नमस्कार दोस्तों। एक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ अपने भाषण में कह चुके हैं कि हम अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, शांति इसी से स्थापित होगी। मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान लौटे हैं और ये बात उन्होंने मीनारे पाकिस्तान में एक जलसे के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ, जब उन्होंने पड़ोसी देश का जिक्र किया तो उसमें भारत भी होता है, ईरान भी होता है, अफगानिस्तान भी होता है। तो उन्होंने कहा कि हम अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक फितरत है कि मुंह में राम बगल में छुरी। और इस जलसे में याद हो आपको, अगर आपने वो पूरा भाषण मियां नवाज शरीफ का सुना हो, तो उसमें ये कहा गया कि मैं मुंह में राम बगल में छुरी नहीं रखता, इस तरह का आदमी नहीं हूं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की ये फितरत है सांप बनकर डसने की। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं इस बारे में तफसील से बातचीत करूंगा। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि मेरे चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कृपया प्लीज इसको स्किप मत कीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक और मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। लेकिन ये क्या, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्पीच दी और कश्मीर का मुद्दा उछाला। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान में के गले में ऐसा फंसा हुआ है कि वो हड्डी बन गया है। तो मुनीर अकरम ने एक बहुत गंभीर बात कह दी और एक बेमेल तुलना कर दी जिसकी कोई तुलना है ही नहीं। मुनीर अकरम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस वक्त जो भारतीय कश्मीर है उसमें लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने कश्मीर की तुलना फलस्तीन से कर दी, गाजा से कर दी। ये तो हद हो गई यार। कश्मीर से, कश्मीर की तुलना गाजा से कर दी, फलस्तीन से कर दी। जिस तरह से वहां उन्होंने कहा कि जिस तरह से इजराइल वहां फलस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है, उसी तरह भारत कश्मीर में भी कर रहा है। अब आप ये सोचिए कि एक और 4 साल बाद मियां नवाज शरीफ आते हैं और वो फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। जो चुनाव होंगे, वैसे तो नतीजा अभी से तय हो चुका है, इलेक्शन का रिजल्ट तय हो चुका है, बस प्रधानमंत्री का मतलब एक केवल इलेक्शन होने बाकी है। नतीजा तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ही होंगे। लेकिन नवाज शरीफ कहते हैं कि हम पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखेंगे। और मुनीर अकरम जो स्थायी प्रतिनिधि है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि जो भारतीय कश्मीर है उसके हालात फलस्तीन जैसे। अब मैं आपको बताता हूं, ये कोई पहली बार नहीं है। अगर आपको ये गलत फहमी है कि ये पाकिस्तान की ओर से कोई पहली बार ऐसा स्टेटमेंट आया है, तो ये गलत फहमी है। पाकिस्तान की ओर से 2023 मार्च में बिलावल भुट्टो ने भी कश्मीर की तुलना फलस्तीन से कर दी थी और कहा था कि ये आवाज हम उठाते रहेंगे। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताता हूं, जाकिर नायक से भी स्टेटमेंट दिलवाया गया। जाकिर नायक जो भगोड़ा है, जो भारत से भागा हुआ, आजकल शायद मलेशिया में है और उसको यहां लाने की कोशिश जारी है, जो यहाँ पर बहुत नफरत की बातें करता है और उसने जिस तरह से रेडिकलाइज किया है, वो भी दुश्मन है भारत का, उससे भी बयान दिलवाए गए हैं। जाकिर नायक ने भी यही बात कही। जाकिर नायक ने भी 2022 में ये बात कही थी कि फिलिस्तीन के हालात
यानी कश्मीर के हालात वैसे ही हैं जैसे फलस्तीन के। तो बिलावल भुट्टो ये बात कह चुके हैं और अब मुनीर अकरम ने कही यही बात, लेकिन भारत की ओर से तो उसका मुकम्मल जवाब दिया गया है। भारत की तरफ से जो अधिकारी हैं उन्होंने इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी, बल्कि कहा कि भारत इस्राइल मसले का, पहली बात तो उन्होंने कहा भारत इस्राइल फलस्तीन मसले का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, और उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के प्रतिनिधि हैं नुमाइंदे मुनीर अकरम, उनका बयान बिल्कुल किसी पुरानी आदत की तरह है, मतलब ये तोते की तरह से रटते रहते हैं। इसमें उन संघ शासित प्रदेशों का जिक्र था जो मेरे देश का आंतरिक और अभिन्न अंग है। मैं ऐसी घटनाओं को अवमानना का प्रयास, ऐसी ऐसी टिप्पणियों को अवमानना का प्रयास मानता हूं और इस पर जवाब देकर इसे कोई सम्मान नहीं देना चाहता। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। अनवारुल हक काकड़ इससे पहले, जो पाकिस्तान के इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी पिछले महीने यूनाइटेड नेशंस में ही कश्मीर का मुद्दा उछाला था, तो उनको भी सही सही जवाब दे दिया था भारत। ये कोई पहली बार नहीं है, ये कई बार हो चुका है। इस तरह के बयान कश्मीर पर आते रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और उसकी तुलना बड़े बेहुदे तरीके से फलस्तीन के साथ की है, जबकि दोनों का कोई मेल नहीं है। देखिए, जो कश्मीर है, इंडियन कश्मीर, वो तो भारत का है, वो तो पीओके भारत का है। अब भारत कहता है कि बात पीओके पर करेंगे, हम अब आपसे पीओके लेंगे, और भारत सरकार के एजेंडे में है पीओके लेना। भारत जब चाहे पीओके ले लेगा। तो भारत ने कहा कि पीओके, कश्मीर तो पूरा हमारा है, पीओके भी हमारा है, गिलगित बल्टिस्तान भी हमारा है। आज वहां क्या हालात है कश्मीर में, अब गिलगित बल्टिस्तान जाए, वहां कश्मीर पीओके जाए, कितने बुरे हालात है। वो भारत में मिलना चाहते हैं, वो विलय चाहते, वो भारत में आना चाहते हैं वहां के लोग। तो उनको वहां वो नहीं दिखाई दे रहा है जो वहां पर एक एक किलो आटे की थैली के लिए जो मारामारी हो रही है, जिस तरह से वहां बिजली के बिल फाड़े जा रहे हैं, लोगों को बंदूक की बट से मारा जा रहा है, वो तो इनको उसको छिपा रहे हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के मीडिया ने पीओके में जितने इस वक्त प्रदर्शन हो रहे हैं, जबरदस्त प्रदर्शन, हड़तालें वगैरह हो रही है, उसको सबको ब्लैकआउट कर रखा है। पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखा रहा है, सोशल मीडिया पर तो आ जाता है और वो आ ही रहा है, लेकिन ये तुलना कर रहे हैं फलस्तीन से, कश्मीर की। अब मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेटमेंट आया है, इसके परिप्रेक्ष्य में एक बार फिर से आपसे कहूंगा, मेरी इस बात को सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। आपको आज आपके सामने एक ऐसे शख्स की कुंडली खोलने जा रहा हूं, आप शायद जानते नहीं होंगे, जिसने कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में, यूएन सिक्योरिटी सुरक्षा परिषद में जो उठाया है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। मुनीर अकरम जिसका नाम है, उसकी कुंडली खोलूंगा आपके सामने, लेकिन आप इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तब पता लगेगा। तो अब क्या हो रहा है कि जो मुनीर अकरम है, मुनीर अकरम क्या है? मुनीर अकरम ने ये बात कही, ये बात बताना बहुत जरूरी है। देखिए, मुनीर अकरम वो शख्स है जो 2002 में भी यूएन में पाकिस्तान का स्थायी प्रतिनिधि था, ठीक है। उस समय क्या हुआ, उस समय आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, और इन पर आरोप था, अपनी एक मित्र थी, इनकी महिला मित्र, उन पर उनको पीटने का आरोप था। ये उनसे काफी कम उम्र के थे, ये महिला जो उनकी थी, वो उनकी उम्र बहुत कम थी, और इन्होंने उसको कमरे में बंद करके पीटा था। ये वो मुनीर अकरम है। और इस मुनीर अकरम के उस वक्त क्या हुआ था, जब ये मामला बढ़ा तो बहुत बवाल हुआ। और उसके बाद इन्होंने एक और बदमाशी की। इन्होंने क्या किया कि जब बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ पाकिस्तान में, जब वो लौटी पाकिस्तान, जब उनको मारा गया, उस वक्त इसने बेनजीर के केस को भी यूएन में ले जाने की कोशिश की, यूनाइटेड नेशंस में उठाने की कोशिश की। आसिफ अली जरदारी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इनको हटा दिया गया, वहां उस पद से ही हटा दिया, वापस बुला लिया।
फिर क्या हुआ, इनकी जगह मलिहा लोधी को बनाया गया। मलिहा लोधी जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेट थी उनको बनाया गया, अब मतलब वो जो आईएफएस थी उनको बनाया गया। मलिहा लोधी, अब वहां तो क्या होता है, सरकारें आती जाती रहती हैं पाकिस्तान में, कभी इमरान खान तो कभी नवाज शरीफ। तो इमरान खान जब 2018 में आए तो उन्होंने मलिहा लोधी को हटा दिया। ठीक है, मलिहा लोधी को हटाया गया क्योंकि वो इमरान उनको पसंद नहीं करते थे। मलिहा लोधी को हटाया गया, तो मलिहा लोधी की जगह फिर मुनीर अकरम को एक बार फिर से, और इनके बारे में बताया गया ये कश्मीर कॉज के लिए बड़े कंसर्न रहते हैं और कश्मीर पर इन्होंने बहुत सारी बातें की है, तो इनको फिर से एक बार यूनाइटेड नेशंस में वहां इनको अपना स्थायी प्रतिनिधि बना दिया गया पाकिस्तान द्वारा। तो ये मुनीर अकरम वो शख्स है जिन्होंने अपनी एक महिला मित्र को मारा था, कमरा बंद करके उसकी पिटाई की थी, और ये मामला काफी कुचला था और पाकिस्तान की दुनिया भर में बड़ी बदनामी हुई थी। मैं इस संदर्भ को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मुनीर अकरम ही वही शख्स है जिसने यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर की तुलना फलस्तीन से की थी। ये पाकिस्तान में जो फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स जो प्रोपेगेंडा, डिस इन्फॉर्मेशन का जो काम चल रहा है पूरी दुनिया में चल रहा है, इनको असलियत पता ही नहीं। बहुत से तो पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं या पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको पता ही नहीं है कुछ कश्मीर के बारे में। उसमें जाते हैं और वो वहां लॉबी करते हैं, कुछ अच्छा अच्छा खाना खा लेते हैं, बाहर जाकर मीटिंगें कर लेते हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और चले जाते हैं, इनको कुछ नहीं मालूम है। तो भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं यूएन में, उन्होंने तो इनकी बात का जवाब देना तक ठीक नहीं समझा। तो ये जो मुनीर अकरम है, इन्होंने जो कश्मीर का राग अलापा है, इससे इस मामले को गरमाने की कोशिश की गई और इसके पीछे एक मकसद और है, इसको भी जरा समझिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक कोशिश और है, देखिए इस वक्त इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है और फलस्तीन का मुद्दा गर्म है, और इस जो एक्सपर्ट है ना, वो ये मानते हैं कि जिस प्रकार हमास ने इजराइल पर अटैक किया, उससे जो आतंकवादी संगठन है दुनिया भर में, उनके हौसले बड़े बुलंद हैं। तो इस गरमाए हुए माहौल में, समझ रहे हैं आप, मिडिल ईस्ट में जो माहौल गरमाया हुआ है, जिस प्रकार आग लगी हुई है, पाकिस्तान उसमें अपना हिस्सा डालना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि इतना माहौल गरमाया जाए ताकि उनकी ओर से भी जिस तरह इजरायलियों पर अटैक किए गए हमास के आतंकियों द्वारा, ऐसे ही भारत के खिलाफ भी कोई एक्शन हो। और ये बात सही है कि भारत को इससे बहुत खतरा है, भारत को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से, और वहां लगातार बात चल रही है हिजबुल मुजाहिदीन, यानी हिजबुल मुजाहिदीन के ये लोग इसके लिए लोगों को उकसा रहे हैं। जो आतंकवादी संगठन है वो सपने देख रहे हैं कि किसी तरह से भारत पर भी, जैसे हमास ने इजराइल पर अटैक किया, ऐसे हम भी कर सकते हैं। तो आतंकवादी संगठनों के इरादे नेक नहीं है और पाकिस्तान के इरादे भी नेक नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमास और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, इसकी छाया में, ठीक है, इसकी छाया में पाकिस्तान मौका तलाश रहा है कि किसी तरह भारत पर भी आतंकवादी हमले बढ़े और कश्मीर का मुद्दा पूरी दुनिया में इस तरह गरमा दिया जाए ताकि एक दिया सलाई दिखाई जाए और विस्फोट हो जाए। इस तरह की मंशा पाकिस्तान की है। और ये मुनीर अकरम का जो बयान है, ये इसी संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो इस वक्त जो मौका है, जो ये जो उन्होंने बयान दिया है, जिस तरह से कश्मीर की तुलना फलस्तीन से की है, इस बेहुदे बयान का यही मतलब है कि इस वक्त मौका ठीक है, तो भारत को भी इससे सतर्क हो जाना चाहिए। और मुनीर अकरम के बारे में मैंने आपको बताया, ये वो शख्स है जिसका ये जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, बहुत ही, इसको तो हटाया भी गया पहले और फिर दोबारा इसको पाकिस्तान ने यूएन में नियुक्त किया, और पाकिस्तान को ऐसे ही लोगों की जरूरत पड़ती है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।